हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन, हिंदी में साधारण समीकरण। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई वीडियो स्किप ना कर सकें। आज हम करेंगे 4th चैप्टर का 4.4। इससे पहले मैं 4.1, 4.2 और 4.3 करा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे इक्वेशन की बात करी थी कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो 4.2 में हमने डिफरेंट तरीके से करा था, 4.2 में हमने डिफरेंट तरीके से करा था, लेकिन आप फॉलो कौन सा करो, जो 4.3 है वो, ठीक है, ताकि वो आगे तक आपको काम आए। अब हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, उनको हमें किस तरह समीकरण में यूज़ करना है वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाएं और फिर उन्हें हल करें और अज्ञात संख्या दीजिए। मतलब सेट अप द इक्वेशन एंड द सॉल्व देम और फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब इसमें देखो हमें क्या है, क्वेश्चन है हमें कुछ, उसमें हमें कुछ ऐसी वैल्यू है जिनका हमें पता नहीं है, तो हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कैसे, इक्वेशन बना के। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें है, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 40। अब देखो मतलब क्या बोल रहे हैं, एक संख्या के 8 गुने में, जब भी मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में कि टाइम्स या गुना होता है तो उसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई में है। किस में है, वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि एक संख्या के, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, लेकिन उसका अगर 8 गुना करें और उसमें 4 जोड़ दें, ठीक है, तो मतलब जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। अब देखो सिंपल सा है, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, मतलब एक नंबर, लेकिन वो नंबर हमें दे नहीं रखा है। ठीक है, तो वो जो हमें बोला अननोन नंबर और हिंदी में बोला गुप्त अज्ञात संख्या, तो वो नंबर वही है। ठीक है, तो हमें वही नंबर बताना है, तो वही नंबर बताना है, तो वही नंबर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो बोल रहे हैं कि एक नंबर है, हमने मान लिया नंबर एक्स है, उसका 8 टाइम 8 से गुणा कर दिया और उसमें अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो मेरा आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ये बन रही है, लेकिन हमें इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, लेट नंबर, मतलब माना संख्या कौन सी है, एक्स है। कितनी है, एक्स। और ये A2Q क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है। तो वो बोल रहे थे एक नंबर है एक्स, उसका हमने 8 गुना करा, उसमें हमने 4 जोड़ दिया और हमें आंसर कितना मिलेगा, 60। कितना मिलेगा, 60। अब इसको सॉल्व भी करना है, ये प्लस है, यहाँ जाकर माइनस। ठीक है, 60 में से 4 गया, हमारे पास कितना आ गया, 56। ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड। ठीक है, तो 8 7 जा 56, और लास्ट में लिखना भी है, तो वो नंबर कौन सा है हमारे पास, 7। क्या है, 7। कि 7 का मैं 8 गुना करूँगी और उसमें जब 4 जोड़ूंगी तो मेरे पास आंसर 60 आएगा। ठीक है, तो 7 8 जा 56 और 4, तो इन लोगों को देखो 60 आ रहा है, तो हमारा 7 आंसर ठीक है। ये करके नहीं दिखाना है, जस्ट आपको बताया। ठीक है, आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1/5 और नंबर -4 गिव्स 3। अब 1/5 क्या बोल रहे हैं, एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड, मैंने एक्स के लोग करा, आप वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एक नंबर है, उसका 1/5, जैसे हमने मान लिया कि नंबर क्या है हमारा, एक्स है। ठीक है, अब एक्स का, अब देखो का और ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई क्या है, 1/5। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स अपॉन में 5। और क्या कह रहे हैं, इसमें से 4 घटा दो, क्या घटा दो, 4 घटा दो, तो आंसर कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, लेट नंबर क्या है हमारे पास, एक्स, कितना है, एक्स। ठीक है, और हमें क्या बोला कि उसका 1/5, तो हम उसका 1/5 भी निकाल लिया और माइनस क्या करा हमने, 4, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3। तो एक्स को 1 से करेंगे, x/5 माइनस का 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस है, यहाँ जाकर बराबर की जगह प्लस हो गया, 7 हो गया, ये डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, 7। ठीक है, कि अगर हम 35, ठीक है, 7 × 5, तो हमारे पास नंबर क्या हो गया, हमारे पास 35। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ क्या था, डिवाइड, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू आ गई 35। तो हमने नंबर कौन सा माना था, एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 35। तो लास्ट में लिखना भी है, तो जो नंबर है वो कौन सा हमारा, 35। ठीक है,
अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एट 3 आई गेट 21। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, देखो ऑफ बोला यहाँ पर, यहाँ क बोला है, ठीक है, और 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 मिलेगा। कितना मिलेगा? 21। तो देखो मेरे पास अगर कोई नंबर है और उसका क्या बोला, 3/4, ठीक है, मतलब 3/4, ठीक है, और क्या जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, 3, तो आंसर कितना आएगा हमारा 21। तो ऐसे क्वेश्चन बोलता है, मतलब जो हमें पूछा है ना वही हमें निकाल देना है। हमें पूछा था यदि मैं एक संख्या में, लेकिन संख्या तो हमें नहीं दे रखी है ना, तो संख्या में ही हमें उसका 3/4 कर देना है। तो आइए देखते हैं क्या बोला, लेट नंबर, नंबर क्या है हमारे पास, x, और x का क्या निकला हमने 3/4, ठीक है। तो देखो x का 3/4 करेंगे तो कैसे आएगा, x को 3 से करेंगे 3x/4, ठीक है, और उसमें क्या जोड़ेंगे हम 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 21, क्या आएगा 21, ठीक है। अब वो प्लस में जाके माइनस, तो 21 में से 3 माइनस गया तो कितना आएगा 18, ठीक है। अब ये डिवाइड में है, 4 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करा हमने, ऐसे लिख दिया अभी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, 3 को 6 से करेंगे 6, 6 4 24, देखो 18 × 4 ये था, और 3 से मुझे डिवाइड करना था, 3 से करा 6 आ गया, 6 चौके 24, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा है हमारे पास, 24, क्या है हमारे पास 24, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्हेन आई सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15, मतलब जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 हो। अब देखो अब नंबर क्या है वो नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स वाई, जो भी मान लें, एक्स मान लिया, ठीक है। और मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, मैं सब में एक्स लेके करें क्वेश्चन, आप एक्स वाई एम वाई कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ले सकते हो। तो बोल रहे हैं कोई एक नंबर था, उसका दुगना करा मैंने इतना, ठीक है, और दुगने में से क्या करा, 11 घटा दिया, 11 माइनस कर दिया, है ना, और हमारे पास आंसर कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है बोल रहे हैं, कैसे करें हमने। तो देखो माना नंबर हमारे पास, ये मान लेना है, ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम, मान के चल रहे हैं कि वो नंबर x है, कितना है x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका दुगना और उसमें से 11 घटाया तो कितना आंसर आएगा 15, कितना आएगा 15। तो माइनस है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा इसका प्लस, तो 15 और 11 कितना हो गया 26, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 13, कितना आएगा 13, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 13। और अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है तो इससे पहले आपको 4.1, 4.2, 4.3 बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आप तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इक्वेशन हमें फिर सॉल्व करनी है, ठीक है। बन तो इजीली जाएंगी सारी, सिर्फ समझने वाली है। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, मुन्ना सब्सट्रैक्ट ट्राइज a number of a notebook he has from 50, he find the result to be 8। अब देखो क्या बोल रहा है, मुन्ना ने 50 रुपये में से, मतलब टोटल 50 रुपये हैं, उसमें से अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटा दिया। अब देखो और आंसर कितना है 8, मतलब मुन्ना बच्चा है हमारे पास, वो उसने 50 रुपये थे टोटल, ठीक है, तो किताब कितने की भी आई होगी, ठीक है, उसका 3 गुना, उसका 3 गुना, तो हमने क्या मान लिया, x मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो उसमें से हमें घटा दिया और आंसर कितना आएगा, हमने जैसे यहाँ पर 3x घटा दिया, आंसर कितना आएगा 8। तो हमें इस x की वैल्यू चाहिए कि जो बुक है उसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो देखो माना नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ में सॉरी मैंने m ले लेते हैं, ठीक है, कितना है m, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 50 माइनस 3m। अब बोल रहा है उसके तिगुने में से, मतलब जो बुक का प्राइस था हमने मान लिया m रुपये था, तो m का तिगुना, तो 3m हो गया, और आंसर कितना आएगा 8। अब ये प्लस है जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 में से जब 50 जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 42, ठीक है, क्या आएगा माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, 42/3, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है। तो हमारे पास बुक का प्राइस कितना आया 14, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा इब्नेल एक संख्या सोचती है, मतलब कोई लड़की है वो एक नंबर सोचती है, वो इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। मतलब एक नंबर सोचा मैंने, सपोज x सोचा, उसमें 19 जोड़ा और उसने 5 से इसको भाग दिया पूरे नंबर को, ठीक है, और आंसर कितना आया 8। तो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो देखते हैं,
और आप जब ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो इन बुक के पीछे ना आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनको एग्जाम्पल को बुक में बिना देखे करने की कोशिश करो कि इक्वेशन में बोल क्या रहे हैं, और खुद इक्वेशन बनाने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। अब देखो क्या बोल रहे हैं, लेट नंबर हमारे पास क्या है x, और x में उन्हें 19 जोड़ा, मतलब जो सोचा उसने नंबर था, थिंक करा उसने 19, उसने 5 को डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आया 8, कितना है आंसर 8, ठीक है। तो x प्लस 19 अभी डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, कितना आ गया 8 5 जा 40, ये प्लस है जाके माइनस, तो 40 में से 19 के कितना आ गया 21, ठीक है। तो उसने कौन सा नंबर सोचा 21, ठीक है। अब देखो अगला भी सेम क्वेश्चन ऐसी है, क्या बोल रहा है, आंसर थिंक, ठीक है, सॉरी हाँ अनवर आना चाहिए था, अनवर थिंक अ नंबर ऑफ ही हैज़ टेक अवे का मतलब माइनस करना 7 फ्रॉम 5.2 ऑफ द नंबर ऑफ द रिजल्ट 23, मतलब अनवर एक संख्या सोचता है, यदि भी इस संख्या के 5/2 में से 7 निकालता है, मतलब एक संख्या के, ठीक है, तो 23 मिलता है। अब देखो क्या करना है क्वेश्चन में, कि एक नंबर सोचा उसने x, ठीक है, उसका 5/2 मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और उसने क्या करा उसमें से 7 निकाल दिया, कितना निकाल दिया 7, तो आंसर कितना आएगा उसका 23, ठीक है। तो देखते हैं, हमने नंबर क्या माना x, अब x का 5/2 करेंगे, मतलब 5/2 गुना में x, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x अपॉन में 2, ये आ जाएगा, और माइनस का 7, क्या आएगा माइनस का 7, ठीक है, और बराबर आंसर में आया 23। तो देखो यहाँ से ये माइनस है, यहाँ जाकर प्लस 23 हो गया 30, 2 क्या है डिवाइड, यहाँ जाके मल्टीप्लाई 60, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा हमारे पास 12, कितना आएगा 12, तो ठीक है। तो जो अनवर ने संख्या सोची वो कौन सी है हमारी 12, मैंने इसको देखो 30 ना करके इस तरह करके करा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 5 को करेंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है, 6 2 जा 12, क्या आएगा 6 2 जा 12, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसके जो हमारे पास 6 पार्ट थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो अगला हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो भी कुछ ऐसा ही है, तो क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित को हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि टीचर ने बताया या टीचर ने कहा, ठीक है, कि द क्लास डेट द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब कितने करे हैं, कि जितने हमारे पास लोवेस्ट है उसका दुगना, और उसमें 7 जोड़ दें तो उतने हमारे पास क्या है 87 मार्क्स है, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, तो पूछा लोवेस्ट स्कोर क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन में पूछा क्या करना होता है, जो चीज़ हमसे पूछ रहे हैं हमें वही मान लेना है। देखो हिंदी में क्वेश्चन पढ़े तो पूरा अध्यापक बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना है, मतलब क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स उतने हैं जितने न्यूनतम है उसके दुगने में अगर हम 7 जोड़ दें, मतलब अगर मैं मान लूँ कि न्यूनतम अंक x है, ठीक है, उसका दुगना भी कर देती हूँ मैं, और उसमें 7 भी जोड़ देती हूँ, और इनका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 87, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास ये है, तो लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है कि न्यूनतम नंबर कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, कि टीचर क्या बोल रही हैं कि उनकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स उतने आए हैं जितने लोवेस्ट मार्क्स है उसका डबल, और उसमें 7 जोड़ दो, और कितने बन जाएंगे वो 87, ठीक है। तो देखते हैं कितना है, हमने क्या माना न्यूनतम अंक, लोवेस्ट नंबर कितने हमारे पास x हैं, कितने हैं x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका दुगना कर दो और 7 जोड़ दो तो 87 आ जाए। अब ये प्लस है जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 87 में 7 जाएंगे 80, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा 40, ठीक है। तो लोवेस्ट मार्क्स कितने हमारे 40। अब देखो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाती हूँ तो बोला 40 का अगर मैं डबल करूँ और 7 जोड़ूँ, 80 प्लस में 7 तो आ गया ना 87 हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो लोवेस्ट लास्ट में लिखना भी है, न्यूनतम अंक कितने हमारे पास 40, कितने हमारे पास 40, ठीक है। एक बार दोबारा चाहे क्वेश्चन को समझ लो, इक्वेशन सॉल्व करना तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अध्यापक ने कहा था कि उनकी कक्षा में कि एक विद्यार्थी के प्राप्त किए अधिकतम अंक का योग कितना है, जितने हमारे पास लोवेस्ट नंबर है उसका दुगना और उसमें 7 जोड़ेंगे तब, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, लोवेस्ट नंबर x है, x का दुगना और 7 जोड़ेंगे तो आएगा 87, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लेना, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई जाके डिवाइड।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बच्चा। समद्विबाहु त्रिभुज होती है हमारे पास जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। क्या होती है? जिसकी दो साइडें बराबर। और एक चीज़, जिसकी साइडें बराबर होती हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं उसके अपोजिट एंगल? बराबर। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं हमें। और एक चीज़, जो ट्रायंगल होते हैं, किसी भी तरह के ट्रायंगल हो, आइसोस्केल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उनका जो सम होता है तीनों का एंगल का वो 180 होता है। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अब बोल रहा है इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। मतलब बोल रहे हैं जो बेस है उसके एंगल क्या है? इक्वल है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 और ये क्या है हमारे पास? 40। क्या है? 40। ठीक है, द बेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब बेस के जो एंगल है वो निकालो। अब देखो अगर मैं मान लूँ ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हिंदी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का कोण बराबर है, बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 है तो त्रिभुज के आधार कोण बताओ। ठीक है, तो जो पूछ रहे हैं वही ले लेते हैं। तो हमने आधार कोण क्या ले लिया? एक्स ले लिया। कितना ले लिया? एक्स। ठीक है, अब देखो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये क्या हमारा 40। तो 40 एक्स और एक्स बराबर होगा 180। रीजन में क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये लिखना ही लिखना है क्योंकि तीनों कोणों का योग अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 180। ठीक है, तो एक्स एक्स 2x और प्लस का 40। देखो x और x दोनों को जोड़ते हैं, हमारे पास कितना आ गया? 2x। अब ये प्लस है जाकर माइनस, तो 180 में से 40 माइनस किया 140, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस के जो एंगल है वो कितने आए हैं? 70 डिग्री। ठीक है, कितना आया? 70 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा था इसमें कि दोनों एंगल बराबर होते हैं ना, और ये 40 है तो हमने इसको मान लिया ये भी x और ये भी x है, लेकिन तीनों को जोड़ेंगे वो तो 180 आएगा ना। तो हमने देखो यहाँ ऊपर यही तो करा, 40 एक्स एक्स और 180। 40 का 40 आ गया, एक्स एक्स 2x आ गया, ये प्लस था यहाँ जाके माइनस हो गया, और जो मल्टीप्लाई था जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल। मतलब बोल रहे हैं सचिन ने कितने रन स्कोर करे जितने राहुल ने करे उसके डबल। दे रन फेल टू शॉर्ट ऑफ द डबल सेंचुरी, तो हाउ मेनी रन्स डिड वन स्कोर। मतलब बोल रहे हैं उन्होंने मिलकर कितने रन बनाए हैं कि जो सेंचुरी होने से, डबल सेंचुरी होने से 2 नंबर कब है। अब एक सेंचुरी में कितने होते हैं? दोहरा शतक, जिसको हिंदी में बोलते हैं शतक, और सेंचुरी तो होते हैं 100। अब डबल बोल रहे हैं तो 200। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लिखा सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए संख्या की दुगनी है, और उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन एक दोहर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जितने राहुल ने रन बनाए हैं और सचिन के उससे क्या है? डबल हैं। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा। राहुल ने रन बनाए x और सचिन ने कितने बनाए? 2x, क्योंकि राहुल का तो देखो यहाँ ऊपर बता रहे थे। लिखा सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए संख्या क्या है? दुगनी है। तो ये तो हमें पता है ये सचिन ने कितने रन बनाए, लेकिन राहुल के तो देख ले पहले। तो राहुल ने कितने बनाए? x। ठीक है, राहुल ने बनाए x और सचिन ने बनाए 2x। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो सेंचुरी से 2 कम है, मतलब डबल सेंचुरी से 2 कम है। तो डबल सेंचुरी क्या होगी? 200 की, और माइनस कर दें कितना आएगा? 198। ठीक है, तो x और x 3x हो गए। कितने हो गए हमारे पास? 3x। ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो हर एक ने कितने, तो राहुल ने, हमने पूछा राहुल ने, तो राहुल ने कितने रन बनाए? 66, और सचिन ने क्या बनाए थे? उसके डबल। तो हमने उसको क्या करते? उसके डबल से मल्टीप्लाई, तो कितना है? 132। ठीक है, मतलब 132 जो रन है वो हमारे सचिन ने बनाए हैं, और जो 66 है वो राहुल ने बनाए। ठीक है, अब देखो लिखा है निम्नलिखित को हल कीजिए। अब देखो हमारे साथ तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी ऊपर वालों की ही तरह है कि हमें इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इरफान से डैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़ द मार्बल, हाउ मेनी मार्बल डज परमीत है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखो इरफान कह रहा है कि उसके पास हैं, तो हमें ये नहीं पता परमीत के पास कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि परमीत के पास कंचे कितने हैं? x हैं। कितने हैं? x। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? उसके 5 गुने। इरफान के पास कितने हैं?
जितने एक्स है उसका 5 गुना और 7 ज़्यादा, कितना उसका 7 ज़्यादा, ठीक है। और टोटल उस इरफान के पास कितने 37, मतलब जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आना चाहिए हमारा 37, ठीक है। तो देखो परमीत के पास इरफान के पास कितने वोट थे कि जितने परमीत के पास हैं उसका 5 गुना और 7 ज़्यादा। तो परमीत के पास हमने मान लिया x है, ठीक है। तो इरफान के पास कितना होगा 5x प्लस में 7, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरे पास उतने पैसे हैं जितने मेरी बहन के पास है, उससे डबल। तो पहले मुझे अपनी बहन के पास पैसे पता होगा तभी तो मेरे पास पैसे पता होगा, है ना। तो सेम यही है। तो परमीत के पास x है, उसके 5x प्लस 7 है। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसके बाद 30 कितने, उसके इरफान के पास कंचे कितने हैं 37, ठीक है। तो ये 7 प्लस है जाके माइनस 30 आ गया, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं 6, ठीक है। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि परमीत के पास कितने कंचे, तो आंसर आ गया हमारा 6, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर, मतलब लक्ष्मी है जो उसके पिताजी हैं वो 49 ईयर के, ठीक है। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है कि लक्ष्मी की जो आयु है उसके 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि लक्ष्मी के जो फादर हैं 49 ईयर के हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी के जो फादर हैं वो लक्ष्मी से 3 टाइम्स बड़े हैं। तो पहले लक्ष्मी की एज मान लेते हैं x है और 3 है और उससे 4, मतलब जब इन दोनों को हम प्लस करें तो 49 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 49, ठीक है। अब पूछ रहे हैं लक्ष्मी की एज क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जो चीज़ पूछते हैं ना वही ले लेना है। लक्ष्मी की एज पूछ रहे हैं तो लक्ष्मी की एज मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो माना लक्ष्मी की एज कितनी है x, कितनी है x। अब उसका 3 टाइम बोल रहे हैं, 3 गुने और 4 अधिक, 3 गुना और 4 अधिक। जब भी गुना बोले या टाइम्स बोले तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर मोर बोले तो उसमें प्लस कर देना है, ठीक है। और टेक अवे बोले तो माइनस कर देना। तो दोनों को करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 49, ठीक है। तो ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया 45, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 45 अपॉन में 3, डिवाइड करने पर आंसर आएगा 15। कितना आएगा हमारे पास 15, ठीक है। तो लक्ष्मी की एज कितनी है 15, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लो, क्योंकि बोल रहे थे लक्ष्मी के पिता 49 ईयर के और उनकी एज कितनी है जितनी लक्ष्मी की है उससे 3 गुने में 4 ज़्यादा। तो हम लक्ष्मी की एज को मान लिया x, 3 गुने से 4 ज़्यादा, और आंसर कितना आना चाहिए 49, ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, पीपल ऑफ द सुंदर ग्राम प्लांटेड अ टोटल ऑफ 102 ट्रीज। मतलब पीपल जो वहाँ पे सुंदर ग्राम के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं 102 पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, इन द विलेज गार्डन। सम ऑफ द फ्रूट्स वर सम वर फ्रूट्स नॉन, मतलब बोल रहे हैं कुछ फ्रूट तो फल वाले हैं कुछ फल वाले नहीं हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स वर 2 मोर देन, 2 मिनट देख लेते हैं यहाँ से क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स ट्रीज वर 2 मोर देन द 3 टाइम्स नंबर ऑफ द फ्रूट ट्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें, और लास्ट में कह रहे हैं व्हाट वर द नंबर ऑफ द फ्रूट ट्रीज। अब यहाँ हमें क्या बोल रहे हैं फ्रूट ट्रीज के बारे में बताना है कि जो फल वाले पेड़ हैं वो कितने हैं। हमें यहाँ बोला कि जो बिना फल वाले पेड़ हैं वो क्या है, उसके 3 गुने से 2 ज़्यादा हैं, ठीक है। और टोटल कितने 102 पेड़ हैं, कितने हैं 102 पेड़। देखो हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के हैं और उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है 102 है, ठीक है, सॉरी तो मैंने ऊपर बोल दिया था। तो 102 कौन से पेड़ हैं जो फल के नहीं, और वो कितने हैं जितने फल के हैं उससे ट्रिपल से 2 ज़्यादा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो चीज़ पूछ रहे हैं वही मान लेते हैं। जो बिना फल वाले पेड़ कितने हो गए हमारे पास x, ठीक, सॉरी फ्रूट वाले कितने हो गए हमारे पास x, ठीक है। और बिना फ्रूट वाले कितने हो रहे थे उसके तिगुने से 2 अधिक, और टोटल कितने से 102, ठीक है। तो देखो x 3x और 2 ये कौन से थे हमारे फ्रूट वाले और ये कौन से थे हमारे विदाउट फ्रूट वाले, ठीक है। कितने आएगा 102, तो 3 और 1
4 और 2, ये प्लस है जाके माइनस, हमारा आंसर क्या है 100, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास 20, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 20। तो फ्रूट वाले जो ट्री हैं वो कितने हमारे पास 20, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।